नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त मिलिट्री कंपैरिजन है, उसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल फायर पावर नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के पास एयर पावर, लैंड पावर और नेवल पावर में कौन सी कंट्री के पास कितनी पावर मौजूद है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो तफसीलात सारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर लें। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल फायर पावर नामी ये जो तंजीम है, इसने 2023 की एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मिलिट्री जो कंपैरिजन है वो उसने किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के पास इस वक्त कितने एक्टिव आर्मी पर्सनल्स हैं और उसके पास रिजर्व कितने हैं और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एयर पावर के लिहाज से जो कंपैरिजन किया गया है इस रिपोर्ट में वो क्या है। तो इसमें जो एक्टिव पर्सनल हैं इस वक्त आर्म फोर्सेस के इंडिया के पास वो हैं 14,50,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं आर्मी के इंडिया के पास, जबकि पाकिस्तान के पास ये हैं 6,54,000 आर्मी जो पर्सनल्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद जो रिजर्व पर्सनल्स हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस की मदद के लिए रखे हैं, उसमें इंडिया के पास जो है वो 11,55,000 पर्सनल्स ऑन रिजर्व बेसिस हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये जो स्ट्रेंथ है ये 5,50,000 है। नो डाउट कि पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें बड़ा डिफरेंस है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त 1 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुकी है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 25 to 30 बिलियन जो एक्सपेक्टेड है, मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज है उससे पता लगता है। लेकिन जो डिक्लेयर्ड इस वक्त पॉपुलेशन है वो अराउंड 25 करोड़ के करीब है पाकिस्तान की। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन का, इसी वजह से ये जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसमें भी डिफरेंस देखने में आ रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ये नॉर्मली आर्मी का तो इसको हिस्सा नहीं कहा जाता, लेकिन बवक्त ज़रूरत इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं ये अपनी आर्मी की सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती हैं। और इसमें इंडिया के पास इस वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो 25 लाख और 27,000 पर्सनल्स हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी जो स्ट्रेंथ है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो अराउंड 5 लाख के करीब है। तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है और पॉपुलेशन का मैंने आपको पहले बताया वो एक बड़ा फैक्टर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर पावर के लिहाज से किसके पास ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ये सारी तफसील इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें जो इंडिया के पास इस वक्त टोटल एयरक्राफ्ट है उसकी स्ट्रेंथ जो बनती है वो 2,210 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी जो क्वांटिटी है वो 1,413 एयरक्राफ्ट मजमूई तौर पर इंडिया और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन बनता है ग्लोबल फायर पावर की इस रिपोर्ट के मुताबिक वो मौजूद हैं। इसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो बिलखसूस जो फाइट करने के लिए या ऑपरेशंस मुख्तलिफ किस्म के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इंडिया के पास इस वक्त 577 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास इस वक्त मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी जो स्ट्रेंथ बताई गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो 363 एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद डेडिकेटेड अटैक एयर जो प्लेन्स हैं या एयरक्राफ्ट जिन्हें आप कह सकते हैं वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, उसमें इंडिया के पास 130 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 90 एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इंडिया के पास इस वक्त जो है वो 254 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की वो 59 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं पायलट्स को तैयार करने के लिए या और डिफरेंट जो पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उनको कहा जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया के पास जो है 353 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये 550 एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और स्पेशल मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं या प्लेन्स यूज़ किए जाते हैं मिलिट्री या एयरफोर्स में, उसके लिए
इंडिया के पास 73 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये 25 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद एरियल टैंकर्स यानी हवा में आप रिफ्यूल करने के लिए, रिफ्यूलिंग इन द एयर इसको भी कहा जाता है, वो वाले जो प्लेन्स हैं वो इंडिया के पास 6 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये 4 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिसको रिफ्यूलिंग इन द एयर के तौर पर जाना जाता है। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास जो हेलीकॉप्टर हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जो कैटेगरीज के हैं या मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं और फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी हैं। वो इंडिया के पास 807 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 322 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। जबकि अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 36 हैं, पाकिस्तान के पास ये 58 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये ग्लोबल फायर पावर की ये जो रिपोर्ट है वो अपनी जगह क्वांटिटी और के मुताबिक इंडिया यकीनन हमसे आगे है, उनकी इकोनॉमी भी हमसे ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो दुनिया की टॉप एयर फोर्सेस में उसका शुमार होता है। और उसका जो रिसेंटली आपने डिस्प्ले देखा भी, वो जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की बालाकोट में, तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और पाकिस्तानी पायलट्स ने इंडिया के 2 जहाज जो है वो मार गिराया, जिसमें उनका एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इंडिया का अभिनंदन, वो गिरफ्तार भी और लेकिन पाकिस्तान ने जो पीस के जरिए अमन की वजह से उनको वापस इंडिया को किया, वो पायलट जो था इंडिया का। तो ये एक बड़ी कैटेगोरिकल एग्जांपल मैंने आपको दी है कि गो के पाकिस्तान के पास जो लॉजिस्टिक्स है या एयरक्राफ्ट हैं वो कम है, लेकिन पावर जो है, एक्सपीरियंस जो है और लड़ने का जो जज्बा है एयरफोर्स का, वो पाकिस्तानी पायलट्स में बहुत ज़्यादा है और वो टॉप एयरफोर्स में इसका शुमार होता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा इस कंपैरिजन में इंडिया और पाकिस्तान के पास लैंड पावर और नेवल पावर में कौन सी कंट्री है वो आगे है और किसके पास कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। वो वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँ बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच